हेलो स्टूडेंट्स, ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की आपकी थर्ड क्लास है। इससे पहले ऑलरेडी आपकी 2 क्लासेस अपलोड हो चुके हैं यूट्यूब पर। प्लीज़ उसको जाके देख लीजिएगा। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी क्लासेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आज की थर्ड क्लास है ये और लास्ट क्लास है POM की। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट इज़ व्हाट अ मैनेजर डज। ये किस स्टेटमेंट है, एक डेफिनेशन समझ सकती है छोटी सी। यह स्टेटमेंट ये कि किसके द्वारा दी गई थी ये, लुइस एलन, चार्ली फाइल या एल डिसूजा। तो उसका आंसर है आपका लुइस एलन के द्वारा जो स्टेटमेंट था कि अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट इज व्हाट अ मैनेजर डज, किसके द्वारा दिया गया था, लुइस एलन के द्वारा ये हमारा दिया गया था। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द इज अ स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग, असेसिंग पर्सनल रिक्वायर्ड, टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, असेसिंग द एनवायरमेंट या टेकिंग डिसिप्लिनरी एक्शन। आंसर है इसका टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। बेसिकली इसमें आप लोगों से क्या पूछा गया है कि इसमें से 4 पॉइंट्स में से आपका इसमें से कौन सा स्टेप है जो कंट्रोलिंग का पार्ट है। तो इन 4 ऑप्शंस में से जो आपका ऑप्शन बी है वो टेकिंग करेक्टिंग एक्शन जो है वो आप लोगों का कंट्रोलिंग का क्या है, एक स्टेप है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। इन द मॉडर्न एज मैनेजमेंट इज कंपल्सरी, नेसेसरी, अननेसेसरी या वॉलंटरी। तो इन मॉडर्न एज में जो आपकी मैनेजमेंट है वो क्या है, एक नेसेसरी कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोग सब लोग इसका रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4। विच फीचर डज नॉट फॉर्म वन ऑफ फेवर्स 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि विच फीचर डज नॉट फॉर्म वन ऑफ फेवर्स 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इन 4 पॉइंट्स में से ऐसा कौन सा पॉइंट है जो आप लोगों की 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में डिस्कस नहीं किया गया या फिर नहीं आया है। स्क्रिप्ट द कॉप्स, इनिशिएटिव, ऑर्डर और इंडिविजुअलाइजेशन। तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो आप लोगों को किसी भी तरीके से मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया था 14 प्रिंसिपल्स में। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है, साइंस है, आर्ट एंड साइंस बोथ या नन ऑफ दीज। तो मैनेजमेंट हमारी आर्ट भी है और साइंस भी है। तो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों के एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है, तो प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा। मैनेजमेंट क्या है आपका, आर्ट एंड साइंस बोथ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। हु फॉर्मुलेटेड थ्योरी जेड। जो थ्योरी जेड थी वो किसके द्वारा दी गई थी, किसके द्वारा फॉर्मुलेट की गई थी, विलियम आउची, हर्सबर्ग, अब्राहम मैस्लो या डगलस MC क्रॉकर। द आंसर इज विलियम आउची के द्वारा जो आपकी थ्योरी जेड थी वो डेवलप की गई थी, फॉर्मुलेट की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। मैनेजमेंट क्या है, डिटर्मिनेटिव फंक्शन, एग्जीक्यूटिव फंक्शन, एडवाइजरी फंक्शन या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, मैनेजमेंट क्या है, एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन है। ओके, याद रखिएगा मैनेजमेंट क्या है हमारा, एग्जीक्यूटिव फंक्शन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोडक्शन ओरिएंटेड, सेल्स ओरिएंटेड, कस्टमर ओरिएंटेड या ऑल द 3। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आपका क्या है बेटा, कस्टमर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज, इंपॉर्टेंस क्या है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की, सोसाइटी, कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, ऑल ऑफ द 3, मतलब ऑल द 3। तो इसमें पूछा गया है कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट किसके लिए इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए या सबके लिए। तो ऑल द 3 इसका आंसर है कि सबके लिए, सोसाइटी के लिए भी, कंज्यूमर्स के लिए भी, प्रोड्यूसर्स के लिए भी जो हमारी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। मैनेजमेंट इज व्यूड एज अ प्रोसेस, अननेसेसरी, कॉस्टली या नन ऑफ दीज। हम इसको मैनेजमेंट को किस तरीके से देखते हैं, एक या मतलब किस तरीके से देखा जा सकता है, किस तरीके से देखते हैं। तो उसका आंसर है अ प्रोसेस की थ्रू या प्रोसेस को हम कह सकते हैं कि इसका आंसर है मैनेजमेंट इज व्यूड एज अ प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट रिवील द नेचर ऑफ मैनेजमेंट आर, ऑप्शन ए अ पर्पसफुल एक्टिविटी, ऑप्शन बी इंटीग्रेटिंग, ऑप्शन सी ऑनगोइंग एक्टिविटी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। सो द आंसर इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंफॉर्मेशनल रोल इंक्लूड्स फिगर हेड रोल, लीडर रोल, लिएजन रोल या मॉनिटरी रोल। तो इन्फॉर्मेशनल रूल्स जो रोल है वो किस में इंक्लूड होते हैं, हमारे मॉनिटरी रोल में इंक्लूड होते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का, फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है, इसको अच्छी तरीके से कवर करके जाएगा, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, मॉनिटरी रोल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। पर्सनल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विद प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग या ऑल ऑफ दीज। तो पर्सनल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट किसके साथ काम करता है, किसके द्वारा काम करता है, प्लानिंग के थ्रू भी, डायरेक्टिंग के थ्रू भी, कंट्रोलिंग के थ्रू भी। तो द आंसर इज ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 14। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज हेनरी फ्यूल, एल्टन मायो, एफ.डब्ल्यू. टेलर या सैमन। तो फादर कौन थे साइंटिफिक मैनेजमेंट के? वो थे हमारे एफ.डब्ल्यू. टेलर। और अगर हम लोगों से वो फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव को पूछता है तो उसके फादर थे हमारे हेनरी फ्यूल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनिशिएटेड बाय हेनरी फ्यूल आर 16, 14, 10 या 4। जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल्स थे फ्यूल के द्वारा जो दिए गए थे वो कितने थे? तो आप लोगों को पता ही होगा कितने प्रिंसिपल्स थे, वो हमारे 14 प्रिंसिपल्स थे। ठीक है, याद करके जाइएगा, पूछ सकते हैं कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स थे। आप लोगों को उनके नेम पता होने चाहिए कि इन 14 प्रिंसिपल्स के नेम कौन कौन से थे और कितने प्रिंसिपल्स थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। न्यू क्लासिकल अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज, जो हमारी एक अप्रोच थी न्यू क्लासिकल अप्रोच, उसको हम और क्या कहते हैं? ऑप्शन है रिलेशन थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, ह्यूमन थ्योरी या ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। हेनरी फ्यूल वॉज बॉर्न इन, जो आपके हेनरी फ्यूल थे जो कि फादर थे एडमिनिस्ट्रेटिव या मॉडर्न मैनेजमेंट के, वो कहाँ पे मतलब बॉर्न हुए थे? इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी या फ्रांस। वो हमारे कहाँ पे बॉर्न हुए थे? फ्रांस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लानिंग क्या है हमारी? प्राइमरी फंक्शन है, सेकेंडरी फंक्शन है, सप्लीमेंट्री फंक्शन है या नन ऑफ दीज। तो याद रखिएगा, प्लानिंग हमारी एक प्राइमरी फंक्शन है। जो सबसे पहले हम लोग जो फंक्शंस पढ़ते हैं मैनेजमेंट के, तो उसमें जो हमारा पहला ही प्रोसेस में या पहला फंक्शन कह सकते हो वो होता है प्लानिंग ही होता है। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, इसका प्रोसेस फंक्शन जो भी आप उसको अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से याद करके जाइए मैनेजमेंट का। क्वेश्चन नंबर 19। What is the last step in the planning process? प्लानिंग प्रोसेस का लास्ट स्टेप क्या है? असेसिंग द सिचुएशन, इस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स, फॉर्मुलेटिंग डेरिवेटिव प्लान या एग्जीक्यूटिंग प्लान्स बाय बजटिंग। तो लास्ट स्टेप क्या है प्लानिंग प्रोसेस का? कि एग्जीक्यूटिंग प्लान्स बाय बजटिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। द फंक्शन ऑफ डिसीजन मेकिंग इज ऑफ, जो फंक्शन है डिसीजन मेकिंग का वो किसके लिए? लोअर लेवल के लिए, मतलब लोअर मैनेजमेंट के लिए, मिडिल मैनेजमेंट के लिए, टॉप मैनेजमेंट के लिए, ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो जो फंक्शन है डिसीजन मेकिंग का हमारे किसके लिए? ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट इज इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन? ऑप्शन ए रेशनैलिटी, बी इंस्टिंक्ट, सी गैसवर्क या गैम्बलिंग। तो इसका आंसर कौन सा होगा हमारा? बी इंस्टिंक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22। एमबीओ इज नॉट यूज्ड एज, मैं एमबीओ की फुल फॉर्म मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी। एमबीओ की फुल फॉर्म क्या थी? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। किसके द्वारा दिया गया था? ये हमारा पीटर एफ टकर के द्वारा ये हमारा इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो अभी क्या है? मैनेजमेंट इज नॉट यूज्ड एज अ प्लानिंग प्रोसेस, अ कंट्रोल प्रोसेस, अ प्रोसेस फॉर एवेल्यूशन ऑफ परफॉर्मेंस या प्रोडक्शन प्रोसेस। तो जो हमारा एमबीओ है किस चीज़ के लिए यूज़ नहीं किया जाता? प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए जो हमारा एमबीओ है यूज़ किया नहीं जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मैकेनिज्म, ग्रुप, प्रोसेस या सब्जेक्टिव। सो आंसर इज सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट इज नॉट अ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। अकॉर्डिंग टू न्यूस्टोन डोनेल द ऑर्गेनाइजेशन स्टेप्स आर, इसके द्वारा हमारे कितने ऑर्गेनाइजेशन के स्टेप थे? 4, 6, 7 या 8। तो याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू क्नूस डोनेल हमारे 7 स्टेप्स थे ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। सोर्स ऑफ अथॉरिटी इज, सोर्स क्या है अथॉरिटी की? इनफॉर्मल, फॉर्मल, बोथ या नन ऑफ दीज। जो सोर्स है हमारी अथॉरिटी की वो है हमारी फॉर्मल। ठीक है, तो ये आपकी पीओएम की या द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की थर्ड क्लास के मैंने 25 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं। तो आपकी 3 क्लासेस मैंने डिस्कस कर दी हैं पीओएम की, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। तो एग्जाम से पहले इस क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा। एग्जाम्स के लिए आपकी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको देख के जाइएगा। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।